जी, सबक से पहले एक ऐलान ये है। कल से इंशाअल्लाहुल अजीज लिंक जो है 8:59 पर आएगी और 9 बजे इंशाअल्लाह सबक शुरू हो जाएगा। 8:59 पर लिंक आएगी और 9 बजे इंशाअल्लाह 1 मिनट के बाद सबक शुरू हो जाया करेगा, ताकि ये 4 मिनट हमारे जो हैं ज़ाय न जाएं। ठीक है भाई, इस ऐलान को आप हजरात जहन में रखिए कल से इंशाअल्लाह। बहरहाल, जी, सबसे पहले नंबर पर कल के सबक के अंदर आपके सामने क्या चीजें बयान की गई थी। कैंडल स्टिक का बयान शुरू हुआ था टेक्निकल एनालिसिस के अंदर, और उस कैंडल स्टिक के अंदर हैमर और हैंगिंग मैन आपके सामने बयान कर दिया गया। अब आज इंशाअल्लाह 8 कैंडल आपके सामने और बयान की जाएंगी माँ साइकोलॉजी और उसके पीछे की कहानी के साथ, ताकि आप रट्टू तोता ना बने, बल्कि बात समझने में क्या हो, आसानी हो। ठीक है भाई, स्क्रीन पर हाथ चला रहे हैं। वो तो गनीमत हो जूम का कि वो ऐसे ऑप्शंस दे देते हैं कि बंद कर दिया जाता है, वरना तो सबक होना मुहाल हो जाए। हालांकि संजीदगी के साथ बैठने का ये अमल है कि आप रख दीजिए मोबाइल और देखिए, लेकिन बहरहाल इस तरीके से हमारा कोई नुकसान नहीं, आप ही का नुकसान है। जितनी तवज्जो, 1 सेकंड के लिए भी अगर आपकी तवज्जो हटेगी इधर उधर, अगर आप हाथ चलाएंगे, तो फिर क्या होगा, नुकसान आपका होगा, बात निकल जाएगी तो फिर समझ में नहीं आएगी, फिर आप 1 घंटे की वीडियो दोबारा देखिएगा। बहरहाल, मैं क्या कह रहा था, आज इंशाअल्लाह 8 कैंडल्स आपको और पढ़ाई जाएंगी। 8 कैंडल आपको और पढ़ाई जाएंगी। उनमें सबसे पहले नंबर की जो कैंडल है उसको हम नाम देते हैं इन्वर्टेड हैमर, और दूसरी जो कैंडल उसके मुखालिफ, बिल्कुल उसके अपोजिट जो कैंडल है, उसको हम नाम देते हैं शूटिंग स्टार। इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार नाम देते हैं। यानी कल आपने कैंडल पढ़ी थी इस तरीके से सीधी, अगर यही कैंडल ऐसे उल्टी बन जाए इस तरीके से, तो इसको हम नाम देते हैं इन्वर्टेड हैमर का, हरे कलर में। और कल आपने रेड कलर में ऐसी कैंडल पढ़ी थी, इसको नाम दिया था हैंगिंग मैन। अगर कैंडल ऐसी के बजाय ऐसे उलट जाए, इसी साइज, नीचे की तरफ बॉडी हो जाए, ऊपर की तरफ डंडा हो जाए, और जिस्म से दोगुना डंडा होना चाहिए, तो इसका हम नाम रख देते हैं इन्वर्ट शूटिंग स्टार। अब समझिए, इन्वर्टेड हैमर भी एक बुलिश कैंडल है, बल्कि इस लिस्ट के तमाम कैंडल एक बुलिश कैंडल हैं, और इस लिस्ट के तमाम कैंडल क्या है, एक बियरिश कैंडल हैं। अब इसके पीछे की साइकोलॉजी आप समझ लीजिए। साइकोलॉजी क्या है, एक इन्वर्टेड हैमर ऐसे बनता है तो होता क्या है इसके अंदर, होता यह है कि 100 रुपए के ऊपर रेट खुलता है, और उसके बाद में यूं बायर ऊपर लेके जाते हैं रेट को, ऐसे खींच करके ऊपर, बिल्कुल हैमर का उल्टा बिल्कुल है ये इन्वर्टेड हैमर। ऊपर लेके जाते हैं, उसको उल्टी हथौड़ी आप कह सकते हैं, ऊपर लेके जाते हैं कितने पर, 200 पर लेके जाते हैं। और उसके बाद में सेलर की एंट्री होती, हैमर में क्या हो रहा था, सेलर नीचे लगे हैं, बायर ऊपर लेके जाते हैं बाद में। यहाँ क्या, लास्ट में सेलर क्या, रेट को गिरा गिरा के नीचे लाते हैं, और कहाँ पर, 120 के आसपास, यानी जहां खुला था उससे थोड़ा ऊपर क्या कर देते हैं, क्लोजिंग कर देते हैं। समझ में आ रही बात, इस तरीके से इसके अंदर होता है। शूटिंग स्टार में क्या होता है, इस तरीके से एक शूटिंग स्टार बनता है ऐसे, और इसमें ये होता है, रेट यहाँ पर 100 रुपए पर ओपन हुआ, ठीक है, और 100 रुपए पर ओपन होने के बाद में बायर ऊपर ले जाते हैं, पहले इस तरीके से रेट को मान लो 200 तक ले गए, और उसके बाद में सेलर की एंट्री होती है, वहां से गिराना शुरू करते हैं रेट को, 100 तक लाए, फिर 100 के नीचे कहाँ ला करके, मान लो 70 रुपए पर लाके क्लोज कर दिया मार्केट को। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, शूटिंग स्टार कहते हैं। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग, एक मजबूत बियरिश का सिग्नल देता है। समझ में आ रही बात। तो अब आपने चारों की तारीख समझ ली, हैमर, ऊपर डंडा बॉडी हो, नीचे की तरफ डंडा हो, और उसका उल्टा इन्वर्टेड हैमर, और ये दोनों क्या है, बुलिश कैंडल है। हैंगिंग मैन, शूटिंग स्टार, हैंगिंग मैन में ऊपर डंडा, ऊपर बॉडी हो, नीचे डंडा हो, रेड कलर का, और शूटिंग स्टार में नीचे बॉडी हो, ऊपर की तरफ डंडा हो, तो इसको क्या बोलेंगे, शूटिंग स्टार बोलेंगे, और ये दोनों क्या, बियरिश का सिग्नल देते हैं। समझ में आ रही बात। तो अब सबसे पहला सवाल ये है जो आपके जहन में आ रहा होगा, मुफ्ती साहब, ये भी बियरिश का सिग्नल देती है, पूरे के पूरे बियरिश का सिग्नल देते हैं, और ये भी बियरिश का, सॉरी, ये पूरे के पूरे बुलिश का सिग्नल देते हैं, और ये पूरे के पूरे क्या, बियरिश का सिग्नल देते हैं। बात समझ में आ रही। तो सवाल इसमें फर्क क्या है, तो भाई ये बताइए, अगर 10 डॉक्टर हों, 10 डॉक्टर में कुछ फर्क होता है कि नहीं, कोई एक अच्छा होगा, कोई खराब होगा, कोई पक्का वाला डॉक्टर होगा, कोई ऐसा होगा, कोई कमजोर होगा, कोई मजबूत होगा। ऐसे इसमें भी है। ये कहानी मैं इसीलिए बता रहा हूँ, मैं अगर चाहूं तो आपको नाम रटवा दूं, इतना काफी हो गया। नाम मैंने बता दिया, इतना काफी, लोग इतना ही बताते हैं। समझ में आ रही बात। तो मैं अगर चाहूं तो इतना बता के आगे बढ़ जाऊं, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप कहानी को समझिए।
इसका फायदा ये होगा कि अगर कल को आपके सामने इसके अलावा भी कोई कैंडल आ जाएगी जिसमें डंडा छोटा बड़ा होगा, तो अपने हिसाब से आप उसको फिट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि ताकत में कौन है। जब आप ताकत में देख लेंगे ना, तो ऑटोमेटिक आपके लिए चीजें क्या हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी। अब आप देखिए इसके अंदर सारे बुलिश हैं, इधर सारे बियरिश हैं, तो कुछ तो बात है इसके अंदर, हाँ कुछ बात है। सब एक जैसे ताकतवर नहीं है, सबकी ताकत के अंदर और सबकी कुव्वत के अंदर क्या फर्क है। सब मुसलमान है लेकिन सब कामिल मुसलमान नहीं, कोई नाकिस मुसलमान है, कोई आला दर्जे का मुसलमान है अपने अमाल के हिसाब से, समझ में आ रही बात, कोई कमजोर दर्जे का मुसलमान अपने अमाल के हिसाब से, समझ में आ रही बात। तो इसलिए इसमें भी वैसे ही होता है, समझ में आ रही बात। अब देखिए इनका मैं तकाबुल करने की कोशिश करता हूँ, इनका मैं, ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि भाई, एक मिसाल मशहूर है हम लोगों की तरफ, जितने काले सब बाप के साले, एक बात कही जाती है, जितने काले सब बाप के साले, ऐसा नहीं होना चाहिए। जितने बुलिश सारे एक जैसे, ऐसा नहीं है। जितने बियरिश सारे एक जैसे, ऐसा नहीं। तकाबुल करिए, इनमें कोई कम ताकतवर होगा, कोई ज्यादा ताकतवर होगा। तो अब तकाबुल मैं करवाता हूँ, समझ लीजिए। कुछ नहीं, चारों की तारीफ आपको जहन में रखनी, कौन कैसे बनेगा शक्ल जहन में रखनी है, और ये तकाबुल देख लेंगे तो कभी जब कैंडल नजर आएंगे तो आपको खुद ही उस जगह की ताकत का अंदाजा और स्ट्रेंथ का अंदाजा हो जाएगा। देखिए इन दो भाइयों के अंदर ये ज्यादा पावरफुल है, ये कम पावरफुल है। क्यों? कहानी को समझिएगा। होता क्या है, जो ऐसा बनता है ना, और एक ऐसा बनता है, एक ऐसा बनता है, तो इन्वर्टेड हैमर कम पावरफुल क्यों? देखिए इसमें ओपनिंग यहां होती है और सेलर रेट को नीचे लाते हैं, बायर बाद में खींच के यहाँ लाते हैं, यहाँ ऊपर बंद कर देते हैं। तो बायर को ज्यादा मेहनत करनी पड़ी ना, तो ताकत ज्यादा लगानी पड़ी, यानी बायर बहुत बुरी तरीके से, बहुत पावरफुल बायर थे, इस वजह से रेट ऊपर ले जाके बंद किया। अच्छा, ये भी बुल का सिग्नल देता है बगल वाला, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है रेट यहाँ ओपन होता है और क्लोजिंग यहाँ होती है, और रेट यहाँ ओपन होने के बाद में ये चला जाता है ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ जा चुका होता है, लेकिन लास्ट में सेलर ला के इसको नीचे ही क्लोज करते हैं, कहीं ना कहीं इसके ऊपर ही, अगर चीज इसके ऊपर है, लेकिन कहीं ना कहीं ऊपर से खींच के लाए हैं, और इसमें सेलर खींच के नहीं लाए बल्कि लास्ट में बाहर खींच के ले गए। सुने, तो दोनों को दोनों किसका, बुल का सिग्नल देंगे, लेकिन थोड़ा कमजोर कौन है, जो इन्वर्टेड हैमर, वो थोड़ा कमजोर है। यानी इन दोनों में अगर कहीं पर एक जगह इन्वर्टेड हैमर नजर आ रहा है, एक जगह हैमर नजर आ रहा है, तो ज्यादा पावरफुल आपको हैमर वाला कैंडल समझ में आएगा, बस वहां ज्यादा बार ताकत में होते हैं। इसी तरीके से इन दो भाइयों का जब हम मुकाबला करेंगे, तो गिराने के हिसाब से ये ज्यादा पावरफुल नजर आएगा, ये कम पावरफुल नजर आएगा। क्यों? इसकी भी कहानी देख लीजिए। ये बना आपके सामने हैंगिंग मैन, और ये आपके सामने बन गया शूटिंग स्टार। क्या बन गया? शूटिंग स्टार। इसमें क्या होता है, रेट यहाँ ओपन होता है, और उसके बाद में बायर कहाँ ले जाते हैं, सेलर कहाँ, रेट गिरा के नीचे लाते हैं, फिर सेलर यहाँ से उठा के लाते हैं इसको और यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। तो जहां ओपन था उसके नीचे क्लोज करना पड़ा, लेकिन कहीं ना कहीं बायर लास्ट में एक्टिव हुए कि नहीं एक्टिव हुए, तो कमजोरी आई कि नहीं आई, आई कमजोरी। लेकिन इसमें क्या होता है, ओपन यहाँ पर होता है, समझ में आ रही बात, ओपन यहाँ पर होता है, बायर ऊपर लेके गए, लेकिन सेलर जानते हो क्या करते हैं, यहाँ से खींच के लाते हैं। अगर यही बंद कर देते तो यही दूसरे दूसरे अंदाज की चीज हो जाती, लेकिन क्या, बायर खींच के लाए, और खींच के लाने के बाद में जहां खोला था उसके नीचे लाके क्लोज किया रेट को, समझ। तो यहाँ बायर ऊपर ले गए थे, फिर सेलर लास्ट में खींच खांच के लाए हैं, तो पावर ज्यादा है सेलर की। और यहाँ क्या, सेलर नीचे ले जा चुके थे, लेकिन बायर कहीं ना कहीं आखिर में एक्टिव होकर ऊपर घसीट डालते हैं रेट को, तो यहाँ थोड़ी कमजोरी बायर की। बहरहाल, तो इन दोनों भाइयों के अंदर, रटा नहीं रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि कहीं भी कैंडल नजर आए आप ये कहानी फिट कर सकते हैं, समझ। इन दोनों भाइयों के अंदर ये पावरफुल, ये कम पावरफुल है, इन दोनों भाइयों के अंदर ये ज्यादा पावरफुल है और ये क्या है, थोड़ा कम पावरफुल है। एक तकाबुल ये हो गया। अब एक तकाबुल करता हूँ इन चारों का। इन चारों की कुल चार शक्लें बनती जहां कहीं ये बनेंगे। देखिए, शेयर अगर ऐसे गिर रहा हो तो इन दोनों में से कोई भी बने, इन दोनों में से कोई भी बने, इस तरह अगर गिर रहा हो शेयर, उसके बाद में डाउन ट्रेंड के अंदर इन दोनों में से कोई भी बने, तो दोनों बुल का सिग्नल देंगे। यानी दोनों के दोनों अगर डाउन ट्रेंड में बनते तो दोनों बुल का सिग्नल देंगे, ये ज्यादा पावरफुल होगा और ये कम पावरफुल होगा। और शेयर अगर अप ट्रेंड में जा चुका है, यानी ऐसे ऐसे जा चुका है, और वहां पर इन दोनों में से इस तरीके से कोई भी बन जाए, हरा वाला चाहे लाल वाला, इस तरीके से, तो अब इन दोनों के दोनों बियरिश का सिग्नल देंगे, ये ज्यादा पावरफुल होगा, ये कम पावरफुल होगा गिराने के हिसाब से। क्यों? इसमें ओपनिंग के नीचे क्लोजिंग हो रही और इसमें ओपनिंग के ऊपर क्लोजिंग हो रही। बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही? तो इसलिए क्या, पहली दो शक्लें क्या बनी, ये दोनों के दोनों नीचे बने, तो ये ज्यादा पावर में, ये कम पावर में, बुल का सिग्नल देने में। ये दोनों के दोनों ऊपर जाके बन रहे हैं, तो अब गिराने में ये ज्यादा पावरफुल, ये कम पावरफुल, अब नीचे वालों को देंगे। ये दोनों के दोनों डाउन ट्रेंड में बन जाए, इस तरीके से हो, और डाउन ट्रेंड में इस तरीके से इन्वर्टेड हैमर बन जाए, इसी तरीके से
शूटिंग स्टार बन जाए। तो ये दोनों के दोनों, इसमें भी कलर मैटर नहीं करता है, ये दोनों के दोनों क्या सिग्नल देंगे, दोनों में से कोई, दोनों के दोनों क्या सिग्नल देते हैं, बुल का सिग्नल देते हैं। लेकिन पावर में कौन है ज्यादा, ये ज्यादा पावर में है। क्यों, इसमें ओपनिंग के ऊपर क्लोजिंग हो रही और यहाँ ओपनिंग के नीचे क्लोजिंग हो रही। बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही। और ये दोनों के दोनों क्या कभी ऊपर बन जाएंगे, तो कभी ऊपर बनेंगे तो इन दोनों में से कोई भी बन जाए इस तरीके से, इस तरीके से, तो दोनों अब बियर का सिग्नल देंगे। ये ज्यादा पावरफुल है गिराने में और ये कम पावरफुल है। क्यों, इसलिए इसमें ओपनिंग के नीचे क्लोजिंग हो रही, इसमें ओपनिंग के ऊपर क्लोजिंग हो रही। तो कुल खुलासा ये है, इन दोनों में ये ज्यादा ये कम, इन दोनों में ये ज्यादा और ये कम। बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही। अच्छा, उसके बाद में ये दोनों नीचे हैं तो दोनों बुल, ये ज्यादा ये कम। ये दोनों ऊपर हैं तो दोनों बियर, अब ये ज्यादा और ये कम। बात समझ में आ रही। इसी तरह ये दोनों के दोनों नीचे बन रहे हैं अगर, तो दोनों बुल, ये ज्यादा ताकतवर ये कम ताकतवर। ये दोनों के दोनों ऊपर की तरफ बने हुए हैं तो अब दोनों बियर, ये ज्यादा ताकतवर और ये कम ताकतवर। ये कोई रटी हुई चीज नहीं, ये सब दिमाग से समझाने वाली चीजें हैं जो मैं अपने दिमाग में इस चीज को महफूज करके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वरना आप समझ रहे होंगे कितना मुश्किल लग रहा है। बहरहाल कहने का मकसद, इसको बार बार आप देखिएगा तवज्जो से। नहीं भी अगर देखते हैं तो आपकी सेहत के लिए इतना ही काफी है। आप हैमर को, हैंगिंग मैन को, इन्वर्टेड हैमर को, शूटिंग स्टार को आप चाहें तो इनकी शक्ल सूरत याद कर ले, जहां कहीं नजर आप समझ जाए। लेकिन ये फिर मुफ्ती आप नहीं बनेंगे, दलील से बात नहीं कर पाएंगे, बस इतना जानेंगे इन्वर्टेड हैमर है, ये हैमर है, वजह क्या है इसके पीछे की वो आप नहीं बता पाएंगे। मैंने उसके पीछे की वजह बताने की कोशिश की है। बहरहाल अगली कैंडल की तरफ मैं आपको ले चलता हूं, जिसको हम नाम देते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी का। अब देखिएगा, ड्रैगन फ्लाई डोजी में कहा था हैमर से थोड़ा जिस्म छोटा होता है, हैमर में थोड़ा जिस्म इसे लंबा सा जिस्म, हैमर में थोड़ा मान लो ऐसे जिस्म होगा, चौड़ा होगा थोड़ा सा, लेकिन ड्रैगन फ्लाई में बहुत छोटा होता है जिस्म। और इसके उल्टा जो होता है उसको ग्रेविस्टोन डोजी बोलते हैं। इस तरीके से इसमें भी बहुत छोटा जिस्म होता है। तो क्या होता है, ये भी सेम हैमर की तरह है, ये भी सेम क्या है, हैमर की तरह है। यानी रेट यहाँ खुलता है, फिर नीचे आता है, फिर यहाँ से ऊपर ले जाते हैं, ऊपर ले जाके यहाँ से ऊपर क्लोज करते हैं बाहर। तो कहीं ना कहीं हैमर की तरह, लेकिन जहां ओपनिंग है ना उससे हल्का ऊपर क्लोजिंग कर रहे हैं, ज्यादा बड़ी जिस्म नहीं है। ज्यादा बड़ा जिस्म होता है इस तरीके से, अगर ऐसे कर देते ना तो हैमर बन जाता है ये। अगर बायर थोड़ा और उठा देते हैं यहाँ तक तो हैमर बन जाता है, लेकिन जिस्म बहुत छोटा है। तो बहरहाल ये भी है, बुलिश का सिग्नल देगा, लेकिन कहीं ना कहीं हैमर से कमजोर है, ये थोड़ा कमजोर सिग्नल देगा। ऐसे ही अगर रेड कलर का ऐसे बन जाए बड़ा सा, ऐसे ऐसे, तो इसको हम ग्रेविस्टन डोजी बोलेंगे। ये भी सेम शूटिंग स्टार की तरह है। यानी रेट यहाँ ओपन होता है, बायर ऊपर ले गए, सेलर ऊपर से नीचे लाए, और नीचे लाने के बाद में क्या, यहाँ जहाँ खुला था उसके और नीचे लाए, यहाँ पर बंद कर दिया रेट को। तो क्या वो है शूटिंग स्टार। अच्छा, थोड़ा इसका जिसे हुआ और बड़ा कर देते, अगर ऐसे ला के रेट थोड़ा और नीचे ले आते तो ये और ज्यादा पावर बन जाता, शूटिंग स्टार बन जाता। लेकिन अभी उससे पहले क्या इसको कहेंगे, ग्रेविस्टन डोजी कहेंगे। यानी कहीं ना कहीं रेट है सेलर पावर में, लेकिन थोड़ा कम पावर में। यहाँ ओपनिंग थी, यहाँ प्राइस थी, अभी भी खेल यहाँ से पलट सकता है ऐसे। लेकिन क्या होता है इसमें, बिल्कुल करीब में बंद कर दी, यहाँ ले आते अगर तो ये बन जाता शूटिंग स्टार। अब ये होता बहुत ज्यादा नीचे ला करके बन किया रेट को। बहरहाल तो ये क्या होगा, ड्रैगन फ्लाई डोजी होगा, और ये क्या होगा, ये ग्रेवस्टोन डोजी होगा। ये बुल का सिग्नल देगा, ये बियर का सिग्नल देगा। अगली कैंडल जिसको हम बोलते हैं बुलिश स्पिनिंग टॉप, और इसको बोलते हैं बियरिश स्पिनिंग टॉप। इसमें क्या होता है, ये दोनों के दोनों एक न्यूट्रल कैंडल यानी खामोश कैंडल है। इसमें कोई ज्यादा खास हमको पता नहीं चलता कि मार्केट में होने क्या वाला है। बस ये है कि हरा वाला थोड़ा कहीं ना कहीं क्या, कहीं ना कहीं बुल का सिग्नल देगा, और बियर वाला कहीं ना कहीं रुझान को, सेलर के रुझान को जाहिर करता है। लेकिन दोनों खामोश हैं, पूरे दिन मार चलती है, रिजल्ट कोई नहीं निकलता है। ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के हुए ना उधर के हम। यानी पूरे दिन मारधाड़ चलेगी बायर सेलर में, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकलता कि आगे होने क्या वाला है। देखिए रेट यहाँ खुलता, मान लो 100 रुपए पर रेट खुला, रेट कहाँ गया, नीचे आया, मान लो कहाँ तक आया, 50 तक आया। बायर की एंट्री हुई, बायर यहाँ से उठाते हैं, खींच 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 कहाँ तक लाए, 200 तक लाए। फिर सेलर का मूड खराब होता है, सेलर फिर गिराना शुरू करते हैं, इसी तैसी, जहां खुला था वहीं ला करके 102 पर बंद कर दिया रेट को। तो इधर बायर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, इधर गिराने की सेलर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रेट जहां खुला वहीं बंद हो गए, 19-20 के फर्क के साथ में। समझ में आ रही बात। तो ये क्या कहलाएगा, खामोश कैंडल। इसको डोजी कह सकते हैं आप। इसका मतलब ये होता है बुलिश स्पिनिंग टॉप। इसको डोजी भी कहा जाता है, बुलिश स्पिनिंग टॉप भी कह सकते हैं। और इसमें कोई खास जो है ताकत नहीं होती, कुछ पता नहीं चलता। बस चूंकि हरा है तो कहीं ना कहीं थोड़ा ओपन के नीचे, ओपन के ऊपर क्लोज हो रहा है, तो कहीं ना कहीं गालिब थोड़ा सा गलबा, बस 19 से 20 है बायर, बस इससे ज्यादा नहीं है। इसी तरह सेलिंग वाले में आप देखेंगे, अगर बियरिश स्पिनिंग टॉप में देखेंगे, ऐसे ऐसे रेड कैंडल बनेंगे ऐसे। मान लीजिए रेट यहाँ 100 रुपए पर ओपन होता है। अब होता क्या है, बायर ऊपर की तरफ लेके गए रेट को, सेलर कहते हैं गिरा रहे हैं, मान लो कितने 200 तक लेके गए थे, सेलर कह रहे हैं गिरा रहे हैं, गिरा के यहाँ लाए, और उसके नीचे और लाए, कहाँ तक ले आए, 50 तक ले आए। उसके बाद में मार धाड़ करते रहे, ऊपर ले जा रहे हैं, नीचे ले जा रहे हैं, लड़ धड़ के क्या होता है, ना इनकी सरकार बनती ना उनकी सरकार बनती, बहुमत किसी को नहीं मिलती।
होता है कि आखिर के अंदर सीटों का जो आंकड़ा होता है वो बिल्कुल आसपास आके खत्म हो जाता है, वो आसपास आके खत्म हो जाता है। यानी अगर क्या कहते हैं 110 सीट चाहिए थी तो एक को मिली 108 और दूसरे को भी मिली 108, तीन चार सीटें कोई और निकाल ले गया तो किसी को बहुमत नहीं मिली। समझ में आ रही बात? तो इस तरीके से क्या होता है, मार्केट को समझा जाता है। अब देखिए ये अब इसमें क्या है, पूरे दिन तो मार हुई, ऊपर नीचे मार होती रही, लेकिन जहां ओपन वहीं क्लोज कर दिया ला करके रेट को। तो आखिर में मैच कहाँ हो जाता है, बिल्कुल बराबरी के करीब पहुंच जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें सेलर कुछ ना कुछ 20 होते हैं, क्योंकि रेट नीचे बंद करने में कामयाब हो गए हैं। तो इसलिए इसको हल्का सा कहीं ना कहीं बियर का सिग्नल आप मान सकते हैं। इसके अलावा एक और कैंडल बनती है जिसको हम नाम देते हैं मारूबूजो का। इस तरह एक बड़ी कैंडल बनेगी जिसमें बाइंग बहुत बुरी तरीके से होती है। ये बुलिश मारूबूजो और एक बियरिश मारूबूजो कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बुलिश मारूबूजो और बियरिश मारूबूजो। अच्छा, अब इसको लोग तीन तीन बना के दिखा दिए, लेकिन मैं एक ही में अगर मेरी कहानी समझ जाए तो एक ही में आप समझ जाएंगे। एक नहीं, मैं कहता हूँ सैकड़ों बना दो, 20 बना दो, छोटा मोटा कर दो, मैं उसके पीछे की कहानी बता के बता दूंगा कि इसमें कौन पावरफुल है। देखिए, रेट 100 पे ओपन हुआ, डंडा नीचे नहीं, यानी कि रेट 1 मिनट के लिए भी नीचे नहीं आया है। यहीं से रेट चला है ऐसे चल चल के, और यहाँ क्या 200 पर आके क्लोज हो गया। ऊपर की तरफ डंडा नहीं है, यानी रेट ऐसा भी नहीं कि थोड़ा ऊपर जाके फिर नीचे आया, नहीं, यही हाई था, यहीं पर लाके क्लोज कर दिया। यही हाई था और यहीं पर ला करके क्लोज। अगर मान लो डंडा ऐसे होता है या ऊपर, अब डंडा के हिसाब से आप समझ लीजिए, तो हम मानते हैं कि रेट एक मरतबा यहाँ तक आया था फिर खींच के ऊपर गया, इसलिए डंडा बता रहा है ये ऊपर की तरफ डंडा होता, हम मानते हैं कि चलो रेट यहाँ आया था तो कहीं ना कहीं क्या हुआ, फिर रेट नीचे लाना पड़ा, कहीं ना कहीं शेयर काम। लेकिन तो इससे आप कुव्वत का उसके अंदाजा लगा सकते हैं कौन सा मारूबूजो, बगैर डंडे वाला मारूबूजो सबसे पावरफुल। मतलब गाड़ी यहां से चली, यहाँ आई, 1 मिनट के लिए भी ना तो ऊपर जाके नीचे आई, ना यानी ऊपर ना आगे जाके पीछे आई है, और ना नीचे गई, गाड़ी नीचे गई नहीं। बहुत पावरफुल एक नंबर का मारूबूजो माना जाता है। ये बड़े बड़े जो माहिरीन एफआई डीआई लोग जब आते हैं मार्केट के अंदर, एंट्री करते हैं किसी शेयर में, तो ऐसे ही कैंडल वहां पर बनती है। सबके बस की बात नहीं होती है कैंडल बना पाना। मतलब इतने पावर डालते हैं पैसा, सबकी ऐसी की तैसी रेट भगाते हैं, 1 मिनट के लिए नीचे आने ही नहीं देते बंदे। और ऐसा भी नहीं कि ऊपर जाए तो नीचे आए, ऐसा भी नहीं। लेकिन कभी क्या होगा, ये सबसे पावरफुल होता है मार्केट के अंदर। लेकिन क्या होगा, कभी डंडा ऊपर होगा, कभी डंडा नीचे होगा। तो अब आप कहानी बना लीजिएगा कि यानी इसका रेट नीचे गया था फिर ऊपर आया है, तो कहीं ना कहीं ये डंडा बगैर डंडे वाला के मुकाबिल में क्या थोड़ा कमजोर है। क्यों कमजोर है, क्योंकि रेट थोड़ी देर के तो नीचे ढकेलने में कामयाब हो गए थे ना। ये मान लो ऊपर गया था फिर ऊपर से नीचे हल्का सा आके बंद हुआ, ऊपर की तरफ डंडा है, तो कहीं ना कहीं ऊपर गया था, सेलर ने ऊपर से नीचे ढकेला है, तो ये कहीं ना कहीं बगैर डंडे के वाले के मुकाबले में कमजोर होगा। ये अपनी तरफ से बता, कभी दोनों तरफ डंडा होगा, कभी दोनों तरफ नहीं होगा, कभी ऊपर डंडा होगा, कभी नीचे डंडा होगा। अगर कहानी आप समझ गए तो इस चीज को आप खुद भी समझ सकते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही? इसलिए मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझिए इसको। डंडा के हिसाब से आप खुद ही फैसला कर सकते हैं कि बाइंग सेलिंग कहाँ से आई। एक शेयर जब ऊपर जाता है, ऐसे ऊपर की तरफ जाता है, ऐसे रेट नीचे, तो पहले एक कैंडल ही होती है, लेकिन जब ऊपर से नीचे आता है तो ये बॉडी खत्म होती रहती है, सिर्फ डंडा बाकी रहता है, तो हम समझ जाते हैं कि रेट ऊपर गया था लेकिन नीचे आ गया बाद में। समझ में आ रही बात? तो इस तरीके से आप कमजोरी का, कुव्वत का, ताकत का अंदाजा, मारूबूजो सबको कहेंगे, डंडा है तो भी मारूबूजो, डंडा नहीं तो भी मारूबूजो, लेकिन बहुत बड़ा जिस्म है तो मारूबूजो ही में आएगा। लेकिन क्या है, उसको अपने हिसाब से डिसाइड कर लेंगे, एक नंबर का मारूबूजो क्या सबसे पावरफुल वाला ये वाला माना जाएगा। समझ? उसके बाद में क्या, ये दूसरे मारूबूजो होती है, इसमें आप कहानी बनाइए कि ऊपर की तरफ डंडा, नीचे की तरफ डंडा, ऊपर है यानी रेट ऊपर गया था फिर नीचे आया है, तो इसके बिलमुकाबिल कमजोर है कि नहीं, क्योंकि इसमें तो गाड़ी जहां से चली ऊपर गई, 1 मिनट के लिए ऊपर नीचे नहीं हुए लोग, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं कमजोरी है। तो इस तरीके से आप खुद भी इसको फिट कर सकते हैं, आप रट्टू तोता ना बनिए। लाल वाला देखिए, ऐसे सेलर ने रेट गिराना यहाँ 100 से शुरू किया, 1 मिनट के लिए ऊपर नहीं जाने दे, डंडा नहीं ऊपर, ला के सीधे 50 रुपए पे बंद कर दिया रेट को। अगर ये होता ऊपर तो हम कहते अरे यार थोड़ी देर के लिए तो बायर की एंट्री हो गई थी ना, यहाँ ऊपर ले गए थे, लेकिन तो ये कमजोर हो गए थोड़ा सा, क्यों, बायर आए। लेकिन इसमें क्या, 400 सीटें अगर हैं तो 400 सीटें बायर जीत गए, सॉरी सेलर जीत गए, यानी बिल्कुल गिराया, तुम्हारी ऐसी तैसी आने ही नहीं दिया सेलर, बायर को सेलर ने रेट नीचे गिरा दिया। अच्छा, अगर नीचे डंडा होता तो हम मानते यार सेलर तो यहां तक लाए थे लेकिन बायर ने फिर उठा के यहां बंद किया, तो कहीं ना कहीं बायर दिखे तो मैदान में तो आए, मुकाबला तो किया। लेकिन अब आप अंदाजा लगाइए, इस गैंडल के अंदर तो कोई मुकाबला ही नहीं है, यहाँ से ढकेला यहाँ लाए, यहाँ से चले तो यहाँ लाके बंद कर दिया, 1 मिनट के लिए भी इन लोगों की चलने नहीं दी। तो इस तरीके से आप कुव्वत और ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं। बहरहाल, तो ये सारे के सारे क्या होंगे, बुल का सिग्नल देते हैं, ये सारे के सारे बियरिश का सिग्नल देते हैं। इतनी बात जब आप कैंडल के सिलसिले में समझ गए, तो जब मैंने उसूल बताया तो उस उसूल को फिर यहाँ पर फिट कर दीजिए। ये सारे के सारे उस वक्त काम करेंगे जबकि डाउन ट्रेंड में आपको मिले, और ये सारे के सारे उस वक्त आपके लिए काम मुफीद होंगे जबकि आपको अप ट्रेंड के अंदर नजर आए। डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड आगे आ जाएगा। बहरहाल, अब इनकी बेस पे कैसे एंट्री बनाई जाती, तो इन सब के बेस पर मैं आपको बता दे रहा हूँ
कि जब भी इनमें से कोई बुलिश कैंडल, ये और ये इसके अलावा कोई भी हो, तो आप ये उसूल समझ लीजिए, जब भी ऐसी कोई बुलिश कैंडल बने, यानी मान लो रेट ऐसे गिर रहा है, ऐसे ऐसे गिर रहा है, कहीं ना कहीं कोई सपोर्ट होगा इस जगह पर, या कोई कुछ होगा ऐसी जो सपोर्ट वगैरह आगे आ रहा है, सब डाउन ट्रेंड होगा, उसके बाद में आपके सामने खूबसूरत सी कोई कैंडल ऐसे नजर आ जाती है, ऐसे ऐसे मान लो नजर आ गई, तो अब आपको क्या करना है, अब अब आपके दिमाग में बत्ती, दिमाग की बत्ती जलाइए कि यहाँ से सेलर तो बुरी तरह रेट को गिरा रहे हैं यार, यहाँ ऐसा क्या हो गया कि यहाँ से बायर दिख गए, एंट्री हो गई बायर की, यानी अब आपके दिमाग के अंदर झटका लगना चाहिए, यार बायर आ चुके हैं, बायर आ चुके हैं, खरीदने वालों से कहे तो बायर आ चुके हैं सुनाए बत, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है, अगली कैंडल का इंतजार करिए, अगली कैंडल जैसे ही ऐसे बने, कोई ऐसी कैंडल जब बन जाए ऐसे कि इसका जो हाई है, ये इसका हाई, ये अगली कैंडल की क्लोजिंग इसके हाई के ऊपर हो जाए, तो हम मान लेते हैं कि यार यहाँ सेलर हावी थे, यहाँ मैच में बराबरी थी, यानी ऊपर नीचे हो रहा था, लड़ाई हो रही थी, यहाँ पर बायर पूरी तरीके से अब लग रहा ताकत में आ चुके हैं, क्योंकि ये जो हाई था ना, इसके ऊपर ले जाके बंद कर दिया रेट को, तो अब यहाँ पर हम एंट्री बनाते हैं इस कैंडल के ऊपर, और नीचे इसके स्टॉप लॉस लगाते हैं, कभी इसके नीचे भी स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। बात समझ में आ गई। और टारगेट हमारा क्या होगा, वही कम से कम रिस्क मैनेजमेंट में इंशाल्लाह बात आ जाएगी, उस हिसाब से कम 2 गुना आपका टारगेट होना चाहिए। बहरहाल तो कहने मकसद इस तरीके से हम इसमें एंट्री बनाते हैं बुलिश कैंडल्स के बेस के ऊपर। और सिर्फ बुलिश के बेस पे कभी भी एंट्री नहीं बनाता, कोई ट्रेडर आपको नहीं कहेगा कि कैंडल देख के एंट्री बना लो, यानी कहने का मकसद ये है कि आगे और भी जो चीजें आने वाली हैं उनके साथ मिला करके, यानी सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात आएगी, अब ट्रेंड डाउन ट्रेंड हाई, ये सारी चीजें आएंगी, तो वहां जब कहा जाता है कि यहाँ पर एंट्री बनाई जाएगी, यहाँ पर एग्जिट किया जाएगा, यानी बेस के निकल जाएंगे, तो वहां पर आदमी कहता है कि जब इस जगह पर जब बुलिश कैंडल स्टिक बने, यानी बुलिश यानी कैंडल को मिला के चलना दूसरे लोगों के साथ में, अकेले लेके नहीं चलना, कैंडल नजर आ गया बस जाके खरीद लिया, नहीं, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, इसी तरीके से जब रेट काफी ऊपर जा चुका हो, ऐसे आप ट्रेंड के अंदर कोई आपके सामने ऐसी नजर आ जाती है, मान लो शूटिंग स्टार नजर आ गया, तो शॉर्ट सेलिंग वाले खट से शॉर्ट सेलिंग करने लग जाते हैं, जैसे ही अगली कैंडल बनेगी और इसका जो लो होगा, इसके नीचे कोई कैंडल ऐसे बन जाएगी, तो मान लेते हैं कि यहाँ बायर का कब्जा चल रहा था, इसमें लड़ाई होती दोनों की, और इसमें जब इसके नीचे ढकेलने में कामयाब हो जाते हैं, ये मान लिया था कहीं ना कहीं सेलर हावी हो चुके हैं, तो शॉर्ट सेलिंग वाले शॉर्ट सेलिंग कर देते हैं, लेकिन हमें क्या करना, एग्जिट। एग्जिट का मतलब कि अगर पहले से खरीद रखे हैं तो यहाँ पे हमें निकल जाना है हमें, क्योंकि अब रेट नीचे आने वाला है। इस तरीके से हम कैंडल स्टिक के बेस पर ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन सिर्फ कैंडल स्टिक के बेस पर ट्रेडिंग नहीं करते हैं, आगे तो मजीद चीजें उनके साथ में इनको आपको मिलाना होगा, माजून और मुरक्कब बनाना होगा, उसके बगैर काम चलने वाला नहीं है। अब जरा सा मैं क्या कर देता हूँ, स्क्रीन शेयरिंग कर देता हूँ। अल्लाह, कोई नहीं, सही चलो। सही। भाई माइक ऑफ कर लें अपना, किसी का माइक ओपन है। चलिए कोई भी शेयर उठा लेते हैं, चार्ट में जाते हैं, देखते हैं कि इन कैंडल के बेस पर क्या होता है। इस तरह, अच्छा बहुत से लोग कैंडल जानते हैं कैसे देखते हैं, यूं देखते हैं कैंडल, भाई ये कौन सा तरीका कैंडल देखने का, ऐसे देखेंगे कैंडल, कुछ समझ में आ रहा है आपको? बहुत से लोग क्या करेंगे, यूं देखेंगे कैंडल को, ऐसे देखेंगे, कुछ समझ में आ रहा है आपको? भाई कैंडल को आप स्क्रीन पर एडजस्ट करना भी सीखिए, और उसको फिट करना, ये भी एक अलग सलाहियत है, जिसे कहते हैं लुगत देखना हर आदमी के बस की बात नहीं होती, मतलब खुद ही आप दिमाग लगाइए, कुछ समझ में आ रहा है इसे, ये कौन सा तरीका कैंडल देखने का, कुछ आप जरा सा कैंडल ऐसे करें, और एक थोड़ा सा कि आपको कुछ समझ में भी आए, मान लीजिए थोड़ा इस तरीके से, इधर इधर जहां नंबर पड़ा, इधर ऊपर नीचे करके इस तरह आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। अच्छा इस तरीके से जूम आउट जूम इन करके इसको छोटा बड़ा तो इसको आप ऐसे रखें ना, अब देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, इस तरह अगर मैं करता हूँ, अब देखिए कितना खूबसूरत लग रही है कैंडल, तो बिल्कुल यूं कर देना, या बिल्कुल यूं कर देना, इस तरह कैंडल नहीं देखी जाती, कैंडल जो देखने का तरीका है वो थोड़ा सा एतदाल में होना चाहिए, मान लीजिए इस तरह हमने अपने हिसाब से, मुझे ये अच्छा लगता है ऐसे देखना, ऐसे मैंने सेट कर लिया, तो अब कैंडल समझ में भी आ रही। बहरहाल तो यहीं पर आप देख लीजिए, जहां कल आपको मैंने मारूबुजो दिखाया था, हैमर दिखाया था, ये क्या, एक मिनट, यहां अगर आप देखेंगे ना, तो यहां पर आपको क्या नजर आ रहा है,
आपको नजर आ रहा है लाल वाला तो हैमर है, उसके बगल वाला जो हरी वाली कैंडल है ना बीच में, बुलिश स्पिनिंग टॉप है। यानी यहां से रेट गिर रहा था, लड़ाई चल रही थी, लड़ाई चलने के बाद में बुलिश स्पिनिंग टॉप मिलती तो हमारे दिमाग की खिड़की खुलनी चाहिए कि भाई जो लड़ाई सेलर जिस मैच में गालिब थे अब बायर आ चुके हैं और बराबर का मुकाबला कर रहे हैं। रेट जहां से खुला था वहीं बंद हो गया, भले से ऊपर नीचे। फिर अगली कैंडल का हम इंतजार कर रहे थे, लेकिन अगली कैंडल कौन सी बनती है? अगली कैंडल हैमर बनती है, लाल वाला। लेकिन इसका जो हाई था जो बुलिश का, इसके ऊपर नहीं क्लोज हुई। देखिए अगली कैंडल इसके ऊपर नहीं क्लोज हुई, तो हमें अभी रुके रहना है। जब कभी अगली कैंडल, ये वाली जो अगली कैंडल है, ये इसके ऊपर क्लोज होती है, मारी एंट्री और ये शेयर निकल गया ऊपर की तरफ। बात समझ में आ रही? देखिए मान लीजिए कि अगर आप इस कैंडल के बेस पर या इस कैंडल के बेस पर एंट्री नहीं लेते हैं, तो ये मारूबोजो भी आपको मिल गया था, और मारूबोजो के बाद में अगर यहाँ भी एंट्री आप बनाते ना, तो भी आपके सामने एक बेहतरीन तरीके से शेयर जाता हुआ नजर आएगा। यहाँ अगर आप आएंगे तो आप देखेंगे शेयर ऊपर जा चुका है। बहरहाल तो वो ऑप्शन फिर से गायब हो चुका है, क्या बोलते हैं, मतलब बड़ा मसला हो जाता है। और मोबाइल पे ही पढ़ाना मजबूरी, क्योंकि मोबाइल में ही अक्सर लोग पढ़ते हैं। अब देखिए वो क्लिक करते ही गायब हो गया। तो बहरहाल इसी स्क्रीन पर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अब ऊपर नीचे नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा ऊपर नीचे, जो है वो वही इसी पे टच होगा। और फिर उसके लिए यही चीज है कि सबक को खत्म किया जाए। फिर क्या कहते हैं, अब कुछ बचा नहीं सबक का, एक आध मिनट का सबक रह गया था, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। और फिर सवालात के लिए माइक खोलने के लिए, अभी स्क्रीन इधर उधर होगी नहीं, मतलब बड़ी दिक्कत वाली बात हो गई समझ लीजिए एक तरीके से। तो बहरहाल मैं क्या कह रहा था, मैं कह रहा था कि इस कैंडल को, बहरहाल मुझे कैंडल ही दिखानी थी, सबक आपका हो गया। तो इसके अंदर आप देखेंगे कि, आप देखिए यहाँ पर ये रेट क्या है, यहाँ से चला है, ठीक है। यहाँ से चलने के बाद में अगर आप यहाँ पर जाएंगे तो आप देखेंगे शूटिंग स्टार नजर आ रहा है, और उसके बगल में और शूटिंग स्टार नजर आ रहा है, उसके बगल में और शूटिंग स्टार। तो रेट नीचे गिरा, इधर साइड की तरफ पूरी तरीके से रेट गिर गया। क्यों गिर गया? रेट ऊपर जा चुका ऑलरेडी, शूटिंग स्टार बन रहा है। जैसे ही ये कैंडल बनी थी तो आपको अलर्ट होना चाहिए, दूसरी उसके नीचे आके क्लोज हो जाती है। अब आपको बिल्कुल निकल जाना चाहिए था यहाँ से, अगर आपका सफर यहाँ से जारी था। नहीं निकलते तो रेट फिर ऊपर जो आपका प्रॉफिट बना था वो क्या हुआ, खत्म हो जाता है। इसी तरीके से इसी में बहुत सारी मिसालें आपके सामने नजर आ जाएंगी। यही मैंने क्या कहा था कि जितनी ग्रीन कैंडलें हैं नीचे बननी चाहिए तो फायदा करेंगे। अच्छा रेट ऊपर आ चुका है, क्या ये ग्रीन कैंडल फायदा की? इस ग्रीन कैंडल से कोई फायदा हुआ क्या? रेट यहाँ से फिर ऊपर गया इस ग्रीन कैंडल से? नहीं गया, नीचे आया। क्यों नीचे आया? ये नोटेड हैमर था, लेकिन क्यों नीचे आया? नीचे इस वजह से आया क्योंकि रेट ऑलरेडी ऊपर जा चुका है। और ये जब ऊपर बन रहा है तो इसको हम शूटिंग स्टार नाम रखेंगे, नोटेड हैमर नाम नहीं रखेंगे। बात समझ में आ रही? तो इसलिए चीजों को समझने की कोशिश करिए। इसके अलावा भी इसके अंदर बहुत सारी देखिए, बेरिश स्पिनिंग टॉप, इन्वर्टेड हैमर, इसी तरीके से इसको मारो बोझो आप कह सकते हैं, ठीक है। इसको आप बुलिश स्पिनिंग टॉप कह सकते हैं, इसको इन्वर्टेड हैमर कह सकते हैं। समझ में आ रही बात? इसको भी आप बुलिश स्पिनिंग टॉप कह सकते हैं, इसको भी मारो बोझो आप कह सकते हैं, बगल वाले को ग्रेवस्टोन डोजी कह सकते हैं आप। नहीं वो क्या बोलते हैं उसको, हाँ ग्रेवस्टोन, ग्रेवस्टोन से पहले ड्रैगन फ्लाई डोजी आप कह सकते हैं, इसको आप बुलिश स्पिन टॉप कह सकते हैं, इसको आप बुलिश स्पिन टॉप कह सकते हैं। तो ये कोई रटे रटाए, इसको आप नोटेड हैमर, कोई रटे रटाए नाम नहीं है। ये समझने की चीजें, इनके पीछे की जो कहानियां वो आपको समझने की जरूरत है। बहरहाल तो सबक आपका क्या होता है आज का मुकम्मल होता है। और फिर उसके लिए अब महज सवालात के लिए लिंक भेजना, मेरे ख्याल से कैंडल के सबक में तो शायद आपके सवालात भी ना हो ज्यादा, सवालात के लिए लिंक भेजने से तो फिर वक्त ज्यादा बहुत निकल जाएगा। तो किसी के सवाल होंगे तो वो पर्सनल पे कर लेंगे, मैं उसका जवाब दे दूंगा, कोई मसला नहीं उसके अंदर। अब नए सिरे से लिंक भेजना फिर बेहतर नहीं है, सबक तो तकरीबन मुकम्मल ही हो गया था। बहरहाल तो हमें क्या करना, हमें काम करना, मैं आपको काम दे देता हूँ। काम ये है कि यकीन मानिए, अगर मेरी बात आपको समझ में आती तो ठीक है, नहीं आती तो भी ठीक है। बात यह है कि इन कैंडल को आप जबानी याद करना छोड़ दीजिए, जबानी मत याद करिए। तो क्या देख के याद करेंगे? नहीं, रटना नहीं आपको, आप इनको कॉपी पे बनाइए, एक मरतबा नहीं 10 10 मरतबा बनाइए। यकीन मानिए दिमाग में बैठ जाएंगे, फिट हो जाएंगे, कोई भुलवाना चाहेगा तो नहीं भूल सकते आप। लेकिन अगर दिमाग में खेलेंगे कि इसका डंडा ऐसा हो तो ये है, ऊपर की तरफ हो तो ये है, बीच में हो तो ये, तो खेलते रहेंगे फिर आप दिमाग में। आपको प्रैक्टिकल करना है। शेयर मार्केट ऐसी चीज है, अभी कल परसों में अपने उस्ताद से बात कर रहा था, तो कहने लगे, मैंने कहा मुफ्ती साहब अब वो जो किताब जो पढ़ाते थे आप, बड़ा मजा आ रहा है उसको पढ़ने के अंदर, मुफ्ती तकी साहब की किताब इस्लाम और जदीद मईशत तिजारत मसाइल के ताल्लुक से है। तो हमने कहा आप बड़ा मजा आ रहा है, उस टाइम पे नहीं समझ में आता था, बहुत बोरिंग होती थी, अजीब और गरीब लगता था। तो कहने लगे कि आप जैसे जहीन लोग तो 3 4 मरतबा में समझ लेते थे, और कोई अगर
थोड़ा कमजोर जहन को हो तो हम कहते हैं अगर 10 मरतबा भी पढ़ेगा उस किताब को समझ में नहीं आएगी। हालांकि उसके अंदर ये कैंडल वगैरह नहीं है, मतलब वो शरई मसाइल के ताल्लुक से है कि डिविडेंड का मसला क्या है, इसका मसला क्या है, उसका मसला क्या है, ये सारी चीजें का है उसके अंदर। कीमत रस्मिया, इसमिया, उर्फिया, जो सारी चीजें सूकिया हमने पढ़ाई वो सब उसमें मिल जाएंगे आपको। तो ये बात उन्होंने कही, तो मैंने कहा हाँ मुफ्ती साहब, बात यही है कि तब रटते थे और अब प्रैक्टिकल में मैदान में है तो अब चीजें जल्दी समझ में आ जाती हैं। वरना तब रट रट के पागल हो गए थे, कैसे कैसे इम्तिहान दे दे के हम लोग पास हुए थे, कुछ भी नहीं समझ में आता था। लेकिन समझ लीजिए वो नेमत थी एक अल्लाह की जो समझ में आ गई। लेकिन अब जब प्रैक्टिकली तौर पे मैदान के अंदर हैं तो अब वो चीजें, कोई कहता है उसमें लिखा मसला डिविडेंड पे ये मिलेगा, तो डिविडेंड हमको पता है क्या है। उसमें लिखा ये कीमतें सूखिया, कीमतें पहले नहीं समझ में आता था कि ये कीमतें सूखिया होती है, एक फेस वैल्यू होता है, एक वेम्यू होता है, एक एमओ होता है, एक आईपीओ होता है, एक शेयर होता है, एक इक्विटी होता है, कुछ नहीं समझ में आता था। लेकिन वही चीजें आप समझ में आती हैं। तो इन कैंडल को अगर आप दिमाग में बनाएंगे कुछ भी नहीं होने वाला, और अगर प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह चीजें समझ में आएंगी और चार्ट पर देखेंगे। आज मैं एक वीडियो देख रहा था यूट्यूब के ऊपर, तो उन्होंने एक बात कही जो मेरे दिल को छू गई। मैं 1 मिनट के अंदर खत्म करता हूँ शेयर करके, आप छू क्या गई। पहले मेरा एक नजरिया था कि शेयर मार्केट तजुर्बे से बहुत आता है, जितना कोर्स से नहीं आता ना उससे ज्यादा तजुर्बे से आता है, चोट खाने से आता है। यानी क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि शेयर मार्केट उस्ताद ने रहनुमाई कर दिया, आपको सिखा दिया, आपका सबक खत्म हो गया। लेकिन आप उस चीज को देखते रहेंगे तो हर दूसरे दिन तीसरे दिन आपको नई चीज सीखने को मिलेगी, उससे मोहब्बत जितनी पैदा कर, तो जैसे जैसे आपका तजुर्बा बढ़ेगा ना तो आप कहेंगे कि यार ये चीज और है, हाँ ये चीज और है, ये चीज और है। तो पहले मुझे लगता था ना कि ये मेरा ही नजरिया सिर्फ है, ये सिर्फ मेरा ही नजरिया है कि ये चीज तजुर्बे से आती है, शेयर मार्केट की बहुत सारी चीजें तजुर्बे से आती हैं। लेकिन आज मैंने एक बड़े आदमी को सुना, उसने एक बात कही तो मुझे बड़ा अंदर से खुशी महसूस हुई कि हाँ ये मेरा नजरिया नहीं और लोगों का नजरिया है कि तजुर्बे से बहुत कुछ आता है। नहीं भी समझ में आ रहा है, स्क्रीन खोल के देख रहे हैं, चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, धीरे 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 महीना 2 महीना 3 महीना के अंदर चीजें हमको समझ में आने लगेंगी। बहरहाल अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जो सवाल है आप मुझे व्हाट्सएप पर पर्सनल कर देंगे, लेकिन थोड़ा सा वही वक्त का ख्याल रखते हुए इंशाल्लाह जवाब आपको मिल जाएगा। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बाकी मैं मुझे फोन को स्विच ऑफ करना पड़ेगा ऊपर जाकर के, देखिए आपके सामने ही कर रहा हूँ यहाँ से।